आज बड़ा पावन दिन है, आज पूर्णिमा की तिथि है, परंतु वैशाख पूर्णिमा ये पावन पर्व है, इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। आज ही के दिन इस कलयुग में लगभग 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध भगवान श्री विष्णु का शांत रूप धारण करके शांत रस के अधिष्ठाता श्री बुद्ध अवतार प्रकट हुआ था। इसलिए आज के दिन को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। जैसे कि आपको कुछ नया सुनने की आदत पड़ गई है और आपके कारण मुझे बोलने की आदत पड़ गई है। आप जानते हैं भगवान बुद्ध का अवतार राम जी के वंश में हुआ। बताइए आप में से कितने लोग जानते हैं? गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध का अवतार राम जी के वंश में, जैसे पावन पवित्र सूर्य वंश में भगवान रामचंद्र आए, रघु अज, अज के दशरथ, दशरथ के राम। अब आगे सुनिए, भगवान रामचंद्र के दो पुत्र हुए, लव और कुश। ठीक है, लव की परंपरा इतनी आगे नहीं चली, लेकिन कुश की परंपरा आगे चली। राम जी के पुत्र कुश, और कुश की 50वीं पीढ़ी में एक पुत्र हुए जिसका नाम था शल्य, और ये शल्य का जिक्र महाभारत में हुआ है। ओके, तो राम जी त्रेता में, शल्य महाभारत में। सो त्रेता से द्वापर युग तक 50 पीढ़ी बीत गई। तो राम जी के पुत्र कुश, और कुश के से 50वीं पीढ़ी में हुए शल्य। अब आगे सुनिए, शल्य के पुत्र हुए बहतशय, बहतशय के पुत्र हुए उरुक्षय, उरुक्षय के पुत्र हुए वत्सद्रोह, वत्सद्रोह के पुत्र हुए प्रतिव्योम, प्रतिव्योम के पुत्र हुए दिवाकर, दिवाकर के पुत्र हुए सहदेव, सहदेव के ध्रुवाश्च, ध्रुवाश के भानुरथ, भानुरथ के प्रतिताश्व, प्रतिताश्व के सुप्रतीप, सुप्रतीप के मरुदेव, मरुदेव के सुनक्षत्र, सुनक्षत्र के किन्नराश्रव, किन्नराश्रव के अंतरिक्ष, अंतरिक्ष के सुषेण, सुषेण के सुमित्र, सुमित्र के बृहध्वज, बृहध्वज के धर्म, धर्म धर्म के कृतज्जय, कृतज्जय के व्रात, व्रात के रणंजय, रणंजय के संजय, संजय के शाक्य, शाक्य के पुत्र हुए शुद्धोधन, और शुद्धोधन के पुत्र हुए भगवान बुद्ध। याद रह गया ना? आप सबको याद रह गया होगा। सो भगवान रामचंद्र की इस परंपरा में राम जी से कुश, और कुश की परंपरा में भगवान बुद्ध का जन्म। भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख मास पूर्णिमा के दिन, भारत के बगल में नेपाल है, पहले वो भारत में ही था। सो नेपाल में लुम्बिनी वन है। आप सबके आशीर्वाद से हम अनेकों बार जाकर आए हैं। सो नेपाल में लुम्बिनी वन में जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। कितना समय हुआ? 2022। ठीक है, 2022 ये जीसस क्राइस्ट की उम्र है। ओके, तो जीसस के पहले 563 ईयर्स, 563 वर्ष, जीसस के 563 वर्ष पूर्व भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। इनकी माता का नाम था महामाया, और बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। ये शुद्धोधन, ये इनका परिवार, इनका जन्म बहुत बड़े परिवार में हुआ था। पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा हुआ करते थे, और उनका सम्मान न केवल नेपाल अपितु पूरे समूचे भारत में हुआ करता था।
वैसे भगवान बुद्ध के अनेकों नाम हैं, लेकिन 3 प्रसिद्ध नाम है। एक है सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध का जन्म से बुद्ध नाम नहीं था, जन्म से इनको सिद्धार्थ कहते थे। और इनका जन्म गौतम वंश में हुआ। सो गौतम वंश में जन्म होने के कारण इनका दूसरा नाम हुआ गौतम। और फिर आगे चलकर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान ग्रहण किया, वे बुद्ध हुए। बुद्ध माने बुद्धि, माने ज्ञान। जैसे हमारे वहाँ साधु संत हो जाते हैं, वैसे इस परंपरा में जो ज्ञान ग्रहण कर लेता है, आत्मज्ञान ग्रहण कर लेता है, उसे बुद्ध कहते हैं। तो सन्यास के बाद इनका नाम हुआ बुद्ध। तो बचपन में सिद्धार्थ और गौतम, और सन्यास के बाद नाम हुआ बुद्ध। बचपन में इनकी परवरिश इनकी मां माया देवी के हाथों से नहीं हुई, क्योंकि बचपन में ही माता की मृत्यु हो गई। इसलिए गौतम या सिद्धार्थ की मौसी ने इस गौतम सिद्धार्थ का लालन पालन किया था। जब ये छोटे थे तो इनके पिताजी ने एक ज्योतिष को बुलाया, और उस ज्योतिषी ने कहा कि आपका ये बालक बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। आपके पुत्र में कुछ ऐसे गुण है कि ये बहुत बड़ा राजा चक्रवर्ती सम्राट बन सकता है, परंतु कदाचित इनके हृदय में वैराग्य भाव उदय हो गया तो ये आपके किसी के रोकने से रुकेगा नहीं, संन्यास ग्रहण करके वन में चला जाएगा। यूं तो इनमें राजा बनने के गुण है, लेकिन वैराग्य प्रकट हो गया तो ये संन्यास ले लेगा। अब इनके पिताजी शुद्धोधन, क्योंकि वे राजा थे और इसलिए अपने बेटे को भी चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहते थे, राजा बनाना चाहते थे। और पंडित जी ने कहा कि वैराग्य उत्पन्न नहीं होना चाहिए, नहीं तो छोड़कर चला जाएगा। तो इनको वैराग्य प्रकट न हो, इसलिए इनके पिताजी ने इनके लिए सारे भोग विलास की सुख सुविधा प्रकट कर दी। अनेकों प्रकार के भोग सुख सुविधा के बीच में सिद्धार्थ को, इस गौतम को रखा गया। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती और वैराग्य का कारण बन गई। एक दिन इस बालक ने अपने राज्य में देखा कि श्मशान यात्रा जा रही है, और श्मशान यात्रा को जाते हुए पूछा कि बोले ये क्या है? तो किसी ने कहा कि ये आदमी मर गया है। और ये तो छोटा सा बालक मरने की डेफिनेशन भी नहीं जानता था। बोले मरना क्या होता है? बोले जब किसी का जन्म होता है, जन्म अवस्था से बाल्य अवस्था, बाल्य अवस्था से कौमारावस्था, कौमारावस्था से वृद्धावस्था, वृद्धावस्था के बाद मृत्यु। जैसे ही मृत्यु का नाम सुना, इस बालक का हृदय कांप गया। बोले इस संसार में जिसका जन्म होता है उसको मरना भी पड़ता है। पहली बार इस बालक ने सुना कि यहां पर तो मरना भी पड़ता है। मुझे मेरे गुजरात का गोपी चंद याद आ रहा है। गोपी चंद राजकुमार था और उसका राज तिलक हो रहा था, और अनेक सरोवर के जल से उनका अभिषेक किया जा रहा था, और वह शीतल जल से अभिषेक हो रहा था। तो उस राजकुमार गोपी चंद ने देखा कि शीतल जल के बीच में कोई गर्म पानी की बूंद गिर रही है। गोपीचंद मन में सोचता है कि यहां पर न तो वर्षा हो रही है, न कोई बादल है,
और इस शीतल जल के साथ मुझे गर्म पानी की बूंद कैसे टच हो रही है। गोपीचंद ने ऊपर देखा तो उस राजकुमार गोपीचंद की मां रो रही थी। तुरंत राजकुमार वहां से खड़ा हुआ, दौड़कर अपनी मां के पास गया। मां मैं आज राजा बन रहा हूं, मां तुझे आज प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए, और तू रो रही है। मां तेरे रोने का कारण क्या है? मुझे बता, तुझे जो चाहिए मैं ला कर दूंगा, तेरी सारी परेशानी मैं दूर कर दूंगा, आखिर तू आज रो क्यों रही है? तब उस गोपीचंद की मां ने इतना ही कहा कि बेटा, मुझे रोना इसलिए आ रहा है कि आज तेरा अभिषेक होते हुए जब मैं तेरा शरीर देख रही हूं तो तेरे शरीर को देखकर मुझे तेरे पिता की याद आ रही है। मां, मेरे पिता की याद आ रही है? क्या हुआ था मेरे पिता को? बोले बेटा, तेरे पिता की काया बिल्कुल तेरे जैसी थी, लेकिन एक दिन उस काया को मेरे आंखों के सामने श्मशान में उस लकड़ी की चिता पर जलाकर राख कर दिया। उस दिन उस राजकुमार गोपीचंद के दिमाग की खिड़की खुल गई। मां, इस दुनिया में जो आता है उसे मरना भी पड़ता है, इस देह को एक दिन जलाना भी पड़ता है। अरे मां, जब इस देह को एक दिन जलाना ही है, जब इस देह को एक दिन छोड़ना ही है, तो ये राज्य अभिषेक, ये राजा बनने का क्या लाभ? ये मां तू मुझे ये बता, ये राजा बनकर मैं मरने से बच सकता हूं? नहीं बेटा। तो मां तू मुझे ऐसा उपाय बता जिससे बार बार जन्म मृत्यु, ये मरने के चक्र से मैं मुक्त हो जाऊं। तब उस दिन भारतवर्ष की एक मां ने कहा था कि बेटा, ये जन्म मृत्यु के चक्र से यदि मुक्त होना चाहते हैं ना, तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति ही एकमात्र उपाय है जो मृत्यु रूपी भय से मुक्त करा सकती है। और उसी समय एक राजकुमार का राज तिलक हो रहा था। लाखों लाख दास दासी नौकर चाकर राज रजवाड़े एक ही पल में त्याग दिया, भगवा धारण कर लिया, और गोपीचंद वन का मार्ग पकड़ लिया कि मरना ही है तो ये सब क्या काम का, मैं तो मरने के, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करूंगा। ऐसी ही घटना गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, जिसे हम गौतम कहते हैं, सिद्धार्थ के जीवन में घटी। यद्यपि अनेकों भोग विलास उनके पिताजी ने खड़े कर दिए, लेकिन उनको मृत्यु, मरणशैया पर आदमी को देखकर वैराग्य हुआ, और अब उनका वैराग्य बढ़ने लगा। पिता शुद्धोदन उस वैराग्य को शांत करने के लिए अपने पुत्र गौतम सिद्धार्थ का विवाह करा दिया। यशोधरा नाम की कन्या के साथ सिद्धार्थ का विवाह हुआ, और उनसे एक पुत्र भी प्राप्ति हुई जिसका नाम था राहुल। 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह यशोधरा के साथ हुआ। आगे चलकर इनका पुत्र राहुल, और भक्तों महिमा देखिए कि फिर आगे चलकर उनकी पत्नी यशोधरा और राहुल इसी गौतम बुद्ध के शिष्य बन गए, भिक्षु बन गए। जब सिद्धार्थ गौतम 29 वर्ष के हुए तो आधी रात को अपना राजमहल, पत्नी, पुत्र सबको त्याग कर 30 योजन दूर गोरखपुर के पास अमोना नाम की एक नदी है, उसके तट पर पहुंच गए, और वहां जाकर उन्होंने राजसी वर्ष उतार दिए, अपने केश मुंडवा दिए,
सन्यास वस्त्र धारण कर लिए और बहुत भयंकर तपस्या करने लगे। और तपस्या करते 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 सिद्धार्थ का, इस गौतम का शरीर सूख गया, बिल्कुल बारीक से हो गए। भक्ति में भी कुछ लोग इतने भावुक हो जाते हैं, इतनी तपस्या करने लगते हैं कि बिल्कुल सूख जाते हैं, बिल्कुल बारीक से हो जाते हैं। फिर ठीक से हरिनाम जप भी नहीं होता, ठीक से कथा भी नहीं सुन सकते। सिद्धार्थ के जीवन में ऐसा ही हुआ। तपस्या तो बहुत कर ली, लेकिन अब शरीर ढीला पड़ गया। तब उस समय सिद्धार्थ ने एक गाना सुना। अब गाना तो गाना था, लेकिन गाने का अर्थ क्या था मैं आपको बताऊं। उस गाने में यह बात बताई जा रही थी कि सितार जानते ना, जो तार से बजता है, ये वायोलिन जो अभी बज रहा है, उस पर तार होता है, फिर उसको खींचते हैं। तो उस गाने में यह कहा जा रहा था कि सितार के तार इतने ढीले मत छोड़िए कि वो बेसुरा हो जाए, और सितार के तार इतना मत कसो कि वो टोटल टूट जाए। सितार के तार को ज्यादा भी नहीं खींचना चाहिए और बहुत ढीला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इतना सुना, सिद्धार्थ को एक सिद्धांत मिल गया, और सिद्धांत ये था कि हमारे जीवन में तपस्या उतनी भी नहीं करनी चाहिए जिससे फिर शरीर से कुछ काम ही न कर पाए, और जीवन में तपस्या को उतना त्यागना नहीं चाहिए कि जीवन टोटल भोगमय हो जाए। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण ने बहुत सुंदर शब्द कहा, युक्त समतोल। गीता में कृष्ण कहते हैं, युक्त हार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा। यदि दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो जीवन में खाना पीना सोना तपस्या सब युक्त होना चाहिए। सो जीसस के जन्म के 528 वर्ष पूर्व जब सिद्धार्थ 35 वर्ष के हुए, तब उनको ये सिद्धांत मिला, और ये सिद्धांत मिलते ही उन्होंने तपस्या करना छोड़ दिया। वे भारत में बिहार क्षेत्र में आए और वहां आकर उन्होंने ज्ञान ग्रहण किया, जिसे आज बुद्ध गया कहते हैं, गया बोध गया। और वहां पर एक वट वृक्ष विराजमान है जिसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं। सम्राट अशोक इस वृक्ष की एक डाली को श्रीलंका लेकर गए और वहां पर इस वृक्ष को उगाया, तो वहां पर भी बोधि वृक्ष श्रीलंका में भी है। लेकिन अब तपस्या थोड़ी कम हुई, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ये ज्यादा हुआ, और तपस्या को कम करके ज्ञान ग्रहण करना शुरू किया। श्रीमद् भागवत जी में जड़ भरत जी ने कहा ना, रहुगणेत तपसा न याति। रहुगण केवल कोरी तपस्या से भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान कैसे मिलेंगे? बिना महतपाद रजोभिषेक। जब तक भगवान राम और कृष्ण के शुद्ध भक्त के चरणों में बैठकर उनसे ज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे, भगवत कथा नहीं सुनेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। तो सिद्धार्थ को ये ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने गुरु बनाया श्री विश्वामित्र को। इनके एक गुरु नहीं, अनेकों गुरु थे। महर्षि विश्वामित्र को गुरु बनाया। अलारा नाम के गुरु से ज्ञान ग्रहण किया, कलम से ज्ञान ग्रहण किया, उद्दाका से ज्ञान ग्रहण किया और रामापुत से ज्ञान ग्रहण किया। इस प्रकार से अनंत ज्ञान ग्रहण जब किया, संन्यास लिया, तब इनका नाम हुआ बुद्ध। यह अनंत ज्ञान ग्रहण करके शुद्ध बुद्ध हुए, उनका नाम हो गया बुद्ध।
इनके गुण, भगवान बुद्ध में अनंत असंख्य गुण। इनका एक गुण था शांति और सहनशीलता। जब इन्होंने ज्ञान ग्रहण किया तो गुरु परंपरा से निवेदन मिला कि आप ये ज्ञान अन्यों को प्रदान करो। तो भगवान बुद्ध अब शिष्य बनाने लगे, अपने शिष्यों को ज्ञान देने लगे। भगवान बुद्ध के अनेकों शिष्य, उनमें प्रमुख शिष्य आनंद, आपने सुना होगा। आनंद, अनिरुद्ध, महाकश्यप, रानी खेमा जो महिला हुआ करती थी, महाप्रजापति, भद्रिका, भृगु, किम्बाल, देवदत्त, उपाली, ये सब भगवान बुद्ध के शिष्य हुआ करते थे। एक बार क्या हुआ, भगवान बुद्ध का एक शिष्य जिनका नाम था भरद्वाज, ये भरद्वाज नाम का एक शिष्य ब्राह्मण किसी के घर पर भिक्षा लेने गया। और जिनके घर पर भिक्षा लेने गया तो वो आदमी ने भिक्षा तो नहीं दी, लेकिन इसको बहुत गाली सुनाई। हर जगह थोड़ी भिक्षा मिलती है, कभी कभी भिक्षा में गालियां भी मिलती है। तो इनको बहुत गाली सुनाई। तो भरद्वाज गौतम बुद्ध के पास आए, गुरुदेव आज मैं बहुत दुखी हूं। बोले क्या हुआ? बोले आज मैं जिनके घर पर भिक्षा लेने गया तो उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी। बोले चलो मेरे साथ। बोले नहीं नहीं प्रभु, वो तो आपको भी गाली देंगे। बोले ठीक है चलो तो सही। भगवान बुद्ध और भरद्वाज दोनों गए तो वो तो गाली भरकर ही बैठा, उसके पास जो था वो दे रहा था, वो तो डबल गाली देने लगा। भगवान बुद्ध चाहते तो श्राप भी दे सकते थे, लेकिन हम सबको एक बहुत सुंदर उपदेश, हमारे लिए बहुत सुंदर चरितार्थ किया। भगवान बुद्ध ने इतना ही किया, कहा कि यजमान जी, यदि आपको कोई कुछ ऑफर करे, कोई भोजन या कोई वस्तु, और यदि आपको वह नहीं चाहिए तो फिर वो वस्तु किसके पास रहेगी? बोले जो मुझे दे रहा है और मुझे वो नहीं चाहिए तो जो दे रहा है उसी के पास रहेगी। बोले पक्का? बोले बिल्कुल पक्का। तो बोले आप हमको गाली दे रहे हो और हमको ये गाली नहीं चाहिए, तो ये सारी गाली किसको लगेगी? साले मुझे लगेगी। बस केवल इतनी सी बात में वो सामने वाला व्यक्ति पूर्ण रूप से हृदय परिवर्तन हो गया, समझ गया। भगवान बुद्ध की बहुत सुंदर उपदेश शैली हुआ करती थी, बहुत सुंदर। भगवान बुद्ध के जीवन से अनेकों प्रकार की सीख हम ले सकते हैं। एक दिन एक महिला रोते हुए भगवान बुद्ध के पास आई, और रोने का कारण भी जायज था। उस महिला का एक जवान पुत्र मर गया और बेचारी रोते हुए भगवान बुद्ध के पास आई, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। भगवान बुद्ध ने उनको बहुत कुछ उपदेश दिया, लेकिन दुखी हृदय में इतना समझ में नहीं आया। भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे मरे हुए पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम एक काम करो, हमारे गांव में से किसी के घर से सरसों के दाने लेकर आओ, और याद रहे उनके घर से सरसों के दाने लेकर आओ जिनके घर पर आज तक कोई मरा न हो। जिनके घर पर आज तक कोई मरा न हो, उनके घर से सरसों के दाने लेकर आओ, तो मैं तुम्हारे बालक को जीवित कर दूंगा। वो महिला उत्साह में आ गई, अरे मेरा बालक जीवित होगा। वो तो हाथ में कटोरा लेकर निकली, पूरे गांव में घूमते आई और भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गई। महाराज मुझे सारा ज्ञान हो गया, अब आपको मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि इस संसार में जितने भी घर, जहां भी मृत्यु सब जगह पर है, सबके घर पर मृत्यु है, हम सबके जीवन में मृत्यु है। सो भगवान बुद्ध की
इस प्रकार से ज्ञान देने की शैली भी बहुत अद्भुत थी। और ऐसे सज्जन आदमियों को तो ज्ञान दिया, अपना शिष्य बनाया, लेकिन बड़े बड़े तड़ीबार और खूंखार लोगों को भी भगवान बुद्ध ने अपना शिष्य बनाया और उन शिष्यों से धर्म का प्रचार करवाया। और उनमें सबसे पहला था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल इतना खतरनाक, इतना खूंखार आदमी था, समाज को छिन्न भिन्न कर रहा था। जो भी मिले उनकी उंगली काट लेता और अपने गले के हार में वो धारण कर लेता, अंगुलीमाल। तो ऐसे भगवान बुद्ध ने ऐसे लोगों का हृदय परिवर्तन किया, और न केवल परिवर्तन, इन सबको प्रीचर बना दिया। आगे चलकर धर्म का प्रचार करने लगे। उनमें से प्रथम था अंगुलीमाल, फिर आगे मिलिंद यूनानी, सम्राट अशोक, वेनस्तांग, फाशवेन, ई जिंग, हेचो, ये सब वहां के हैं। विमल मित्र, वेदाम, उपगुप्त, अशोक, व्रजबोधि, अश्वघोष, नागार्जुन, चंद्रकीर्ति, मैत्रेयनाथ, आर्य, वसुबंधु, स्थिरमती, दिम्नांग, धर्मकीर्ति, शांत रक्षित, कमलशील, आम्रपाली जैसे बड़ों को उन्होंने शिष्य बनाया और धर्म के प्रचार में लगा दिया भगवान बुद्ध। तो ऐसे भगवान बुद्ध का आज जन्मदिन है। इस कलयुग में, मैं कलयुग की बात कर रहा हूं, भगवान बुद्ध ने जितने प्रवचन किए भगवान के अवतारों में, उतना किसी ने नहीं किया। भगवान बुद्ध ने बहुत प्रवचन किए। कहते हैं लगभग 30-33 वर्ष की आयु से इन्होंने प्रवचन करना शुरू किया। एक और दुनिया में सब लोगों के प्रवचन, एक और भगवान बुद्ध के अकेले के प्रवचन। और भगवान बुद्ध के सारे प्रवचनों का संग्रह 3 भाग में हुआ, जिसको पिटक कहते हैं। विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम्म पिटक। भगवान बुद्ध का प्रचार विशेष रूप से चीन, जापान और श्रीलंका में हुआ, और भारत में तो हुआ ही हुआ। तो चीन, जापान, श्रीलंका, भारत और आजकल तो पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध का प्रचार छाया है। भक्तों, हमारे वेस्टर्न कंट्री में, इन पश्चिमी देशों में जितने भी धर्म है, क्रिश्चियन, ये वो जो भी धर्म है, वेस्टर्न धर्म में आजकल जितने भी सिद्धांत हैं, वो सारे सिद्धांत भगवान बुद्ध की फिलोसॉफी से लिए गए हैं। क्योंकि जीसस क्राइस्ट के 500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध ने ये सारे सिद्धांत प्रदान किए थे। दुनिया का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां पर भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य पहुंचे न हो। दुनिया का ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा न हो। तो ऐसे भगवान बुद्ध का आज पावन पवित्र जन्मदिन है। और भगवान बुद्ध के विषय में तो आपने सुना, लेकिन मेन पार्ट जो है वो अब मैं सुनाना चाहता हूं। तो अब मेन पार्ट सुनिए। ये तो भगवान बुद्ध की लीला हुई, लेकिन भगवान बुद्ध के विषय में जयदेव गोस्वामी ने क्या कहा। जयदेव सनातन धर्मी है, और सनातन धर्मी प्रत्येक व्यक्ति को जयदेव की बात तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी। और ऐसे जयदेव गोस्वामी ने अपनी कलम भगवान बुद्ध के लिए जो चलाई है, निंदसी यज्ञवधेरः श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम। गाइए। निंदसी यज्ञवधे
रहः श्रुतिजातं सदय हृदय दर्शित पशुघातं केशवद्रीता बुध शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। गाइए। केशवद्रीता बुध शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। केशवधृता बुद्ध शरीरा, ये बुद्ध शरीर धारण करने वाले और कोई नहीं, केशव स्वयं भगवान कृष्ण ही है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को बुद्ध अवतार धारण करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? सुनिए, जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, ये अवतार क्यों लिया गया? ये भगवान बुद्ध अवतार कोई विशेष प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए लिया गया। और वो विशेष प्रयोजन क्या सिद्ध करना था? जब भगवान बुद्ध का अवतार हुआ, उस समय संसार की परिस्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी। लोग वेदों को तो मानते थे, ध्यान से सुनिएगा, वेदों को मानते थे, लेकिन वेदों में जो पशु बलि का विधान है, नर बलि का विधान है, उस पशु बलि के पाठ को लेकर होम हवन यज्ञ के बहाने पशुओं की हिंसा, जीवों की हिंसा करते थे। यद्यपि शास्त्र में लिखा है कलो पंच वर्जयेत, कलयुग में 5 चीज वर्जित है और उसमें एक है पशु बलि। लेकिन इस बात का ध्यान न रखते हुए उन दिनों वेदों में बताए गए सिद्धांत के अनुसार पशु बलि देते थे। अब वेदों में जहां पशु बलि, अश्वमेघ यज्ञ ऐसे यज्ञ लिखे हैं, इन यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी, नो डाउट। बड़े बड़े राजाओं ने, बड़े बड़े भक्तों ने पशु बलि दी है। लेकिन उस समय के ब्राह्मण पवित्र होते थे, ब्राह्मणों के मंत्र पवित्र होते थे, मंत्र की आहुति पवित्र, शुद्ध घी होता था, शुद्ध अग्नि होती थी। और उस समय कोई पशु की बलि दी जाए तो वो पशु देखते ही देखते देवता बनकर स्वर्ग को प्राप्त करता था। वहां पशु की हिंसा नहीं होती थी, वो पशुओं को स्वर्ग मिलता था। और वो भी देखते देखते कि जैसे ही यज्ञ में पशु गिरा, वो देवता बना, स्वर्ग में गया। लेकिन इस कलयुग में न तो कोई मंत्र का ठिकाना है, न ब्राह्मणों में ब्राह्मणत्व का ठिकाना है, न शुद्ध यज्ञ है, शुद्ध मंत्र है, और न शुद्ध घी है। आज हम भारत में 1 लाख रुपया 1 किलो घी का खर्च करने चले, फिर भी विश्वासु पात्र आपको कहां मिलेगा? शुद्ध घी कहां मिलेगा? शुद्ध यदि मिले तो पैसे देने वाले पैसे देने के लिए भी तैयार है। अमित नारायण प्रभु मुझे कहते ना कि प्रभु ये गौशाला चलाते हैं ना, तो कई लोगों का फोन आता है कि हमें घी नहीं मिलेगा। तो अमित नारायण प्रभु कहते हैं, प्रभु मैं तो कह कहकर थक गया, अब थोड़ा आप कह दीजिएगा कि ये जो गौशाला है ये कोई दूध देने वाली गाय या दूध के प्रयोजन से नहीं है। ये जो राधा गोविंद गौशाला की सेवा में आप सब लोग लगे हो ना, ये लाचार जो गैया कुछ काम की नहीं रहती, जो रोड पर लोग निकाल देते हैं, जो रोड पर प्लास्टिक खाती हैं, जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो सारी गाय माता की सेवा यहाँ पर हो रही है।
मैं अमित नारायण प्रभु को जब गाय माता को देखता हूँ कहता हूँ कि ये इतनी रूखी सूखी क्यों है तो वो मुझे बताते हैं कि प्रभु ये बहुत बीमार थी और उसको हम बीमार परिस्थिति में लाए थे और फिर उस बीमार गाय को हम घी खिलाते हैं, हम कितना भी अच्छा खिलाए लेकिन नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी इनका प्रयास है। लेकिन मैं जस्ट पॉइंट आया इसलिए कहा। तो कलयुग में ये शुद्ध घी आपको कहाँ मिलेगा, ये शुद्ध ब्राह्मण मंत्र कहाँ मिलेगा? इसलिए कलयुग में यदि पशु बलि दी जाए तो बेचारा पशु तो खत्म ही हो जाए, उसको कोई स्वर्ग वर्ग नहीं मिलता। देयरफॉर इसलिए कलयुग में पशु बलि जीव हिंसा मना किया गया है। भगवान बुद्ध का जब प्राकट्य हुआ तो उन्होंने देखा कि जगह जगह पर गलियों गलियों में लोग यज्ञ कर रहे हैं और पशुओं की हिंसा कर रहे हैं। और जब भगवान बुद्ध ने कहा कि ऐसा क्यों, बोले वेदों में लिखा है अब शास्त्र को ही खोल कर दिखा देते, देखो आपकी भगवत गीता में आपके वेद में ही लिखा है। भगवान बुद्ध चुप हो जाते। क्यों? क्योंकि वेद किसने बनाए? वेद भगवान ने ही तो बनाए। वेद क्या है? वेद भगवान के सांस है। जहां के वेद श्वास श्रुतिचारी, भगवान के सांस से वेद निकले हैं, वेद भगवान की आज्ञा है। लेकिन भगवान की आज्ञा को कलयुग के लोग मिसयूज कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तब भगवान बुद्ध के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। इसलिए जयदेव की इस रचना में देखो, जयदेव जयदेव है भक्तों। इसमें एक शब्द आया पहली लाइन में, निंदसी यज्ञ विधे अहह। ये अहह शब्द जो है ना, ये करुणता को प्रस्तुत करता है। अहह अफसोस प्रस्तुत करता है। ये शब्द मेरे गोस्वामी जी ने सुमंत्र के लिए इस्तेमाल किया, मुझे तत्कालीन नहीं याद आता। ये अहह आप देख रहे हैं ना श्लोक में, निंदसी यज्ञ विधे अहह अह। यह शब्द रामायण में कहां आया, मैं थोड़ा आपको संदर्भ दे दूं। सुमंत्र जी राम जी को छोड़ने गए, दशरथ जी ने कहा कि ये राम मानेगा नहीं, सुमंत्र एक काम करो, मेरा रथ लेकर जाओ, 2-5 दिन राम को घुमा लाओ, वन में घुमा दो और फिर उसको वापस लेकर आना। सुमंत्र जी दशरथ जी का रथ लेकर गए, राम लक्ष्मण सीता को रथ पर बिठाए और तमसा के तट पर प्रजा को छोड़कर राम जी सुमंत्र को लेकर आगे निकल गए। श्रृंगवेरपुर से राम जी ने सुमंत्र को वापस लौटा दिया। सुमंत्र जी जा नहीं रहे थे, लेकिन राम जी ने रघुकुल का इतिहास सुनाया। शिबी दधीची हरिश्चंद्र नरेशा सयु धर्म हित कोटि कलेशा, बहुत बहुत इतिहास सुनाया और कहा कि मेरा जन्म रघुकुल में हुआ, सूर्य वंश में हुआ, धर्म का पालन करना मेरा कर्तव्य, मुझे मेरा धर्म निभाने दीजिए, आप चलिए। राम जी की बातों में आ गए और सुमंत्र जी वापस लौट गए। जब अयोध्या दिखने लगी, अयोध्या निकट आई, तब सुमंत्र को अफसोस होने लगा, अरे रे 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 रे। ये शब्द जो यहां पर आया ना, अहह, यही शब्द सुमंत्र के मुख से निकला। क्या निकला? अहह मंद मन। क्या कहते हैं? अहह मंद मन, तू अवसर चूका, तू अवसर चूका। अहह मंद मन। अरे मन, मन तू अवसर चूक गया। तुझे रघुकुल के राजा दशरथ ने राम को वापस लाने के लिए कहा था। यदि तू राम को वापस लेकर आया होता तो राजाधिराज दशरथ तुझे मेडल देते, तुझे इनाम देते। चलो कोई बात नहीं, तू राम जी को वापस नहीं ला पाया तो राम जी के विरह में तेरे प्राण निकल जाने चाहिए थे। यदि तेरे प्राण निकल गए होते तो इतिहास के पत्तों पर अमर हो गया होता।
राम जी को लाया होता तो दशरथ का इनाम मिलता, और राम जी के विरह में प्राण निकल गया होता तो इतिहास के पत्ते पर अमर हो गया होता। न राम को ला पाया, न राम के विरह में प्राण छोड़ पाया। अरे मन, तू अवसर चूका, तू अवसर चूका। वहां पर सुमंत्र जी ने बड़ा अफसोस किया था। वही अफसोस आज जयदेव गोस्वामी इस श्लोक में कर रहे हैं। गीत गोविंद दशावतार स्तोत्र 9वां श्लोक। निंदसी यज्ञ विदे अह। अब मैं अह शब्द पर 5 घंटा बोल सकता हूं। अह, आप भी जानते हैं कि ये घुमा फिरा कर बहुत ला सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा नहीं, क्योंकि आज के दिन की महिमा बहुत है। परंतु ये अफसोस इस भगवान बुद्ध के अवतार में जयदेव जी ने अपना अफसोस प्रकट किया है। क्यों? सुनिए, क्यों अफसोस प्रकट किया? क्योंकि जिस भगवान ने वेद बनाए, ध्यान से सुनिएगा, जिस भगवान ने वेद बनाए, उस वेद का मिसयूज होने लगा, जीवों की हिंसा होने लगी, तब भगवान को अपने ही बनाए हुए वेद को ठुकराना पड़ा। भगवान को अपने ही बनाए हुए वेद की निंदा करनी पड़ी। उस समय के लोगों को भगवान बुद्ध कहने लगे कि यज्ञ बंद करो, तो उस समय के लोग कहते थे कि वेदों में लिखा है। तब भगवान बुद्ध ने क्या कहा? वेद गलत है, वेद गलत है, छोड़ो वेदों को, ठुकराओ वेदों को, हम वेद नहीं मानेंगे, लेकिन जीव हिंसा बंद करो। इस प्रकार से वेदों को जब ठुकराया, वेदों को जब त्यगवाया, तब जाकर ये पशु बलि, जीव हिंसा बंद हुई। लेकिन अफसोस तो होगा ना कि जिस आदमी ने वेद के लिए इतनी मेहनत की, उसी को अपने ही वेदों की निंदा करनी पड़ी है? आप सब गृहस्थ हो, आप लोगों के अपने बच्चे होंगे। मुझे एक बात बताइए, आपने अपने बच्चों को कितना लाड प्यार से बड़ा किया है? हम हमारे बच्चों को कितना लाड प्यार से बड़ा करते हैं, कितना संस्कार देते हैं, लेकिन कदाचित कोई बच्चा अच्छा न निकले और एक बाप को ही समाज में अपने बेटे की निंदा करनी पड़े, तो उस बाप का कलेजा कितना भारी हो जाएगा, उस बाप के हृदय में क्या बीती होगी। आज भगवान बुद्ध की ये स्थिति है कि जिन्होंने मानव समाज का उत्थान करने के लिए वेद बनाए, भगवान बुद्ध को उस वेद को ठुकराना पड़ा। फॉर एन एग्जाम्पल, और मैं एक एग्जाम्पल दूं भगवान बुद्ध को समझने के लिए, क्योंकि आजकल कुछ लोग अंधी दौड़ और भगवान बुद्ध के सिद्धांत के पीछे अंधे पागल हो गए हैं। भगवान बुद्ध ने वेद को ठुकराया। वास्तव में वेद गलत नहीं है, अरे वेद तो हमारा जीवन है, लेकिन एक सर्टन टाइम के लिए, एक विशेष समय, विशेष काल के लिए भगवान बुद्ध ने वेदों का बहिष्कार किया। कैसे? जैसे माँ अपने बेटे को दूध पिलाती है, प्रत्येक माँ अपने बेटे को दूध, क्योंकि दूध में कैल्शियम है, गुण है, विटामिन है, सारी चीज दूध में होती है, और वो बेटा बच्चा न भी चाहे तो भी माँ उसे दूध पिलाती है। लेकिन जब उस बेटे को बुखार आ जाए और डॉक्टर मना करे कि जब तक बुखार खत्म ना हो दूध मत पिलाना, अब उस बेटे को दूध पीने की आदत पड़ गई है। अब बेटा कहेगा मुझे दूध चाहिए, तो मां क्या कहेगी? नहीं, दूध नहीं पीना। अरे नहीं, मुझे दूध चाहिए। तब जिस मां ने दूध की महिमा सुनाई, बेटे को आदत लगाई, फिर वही मां क्या कहेंगी? नहीं, दूध अच्छा नहीं है। दूध तो अच्छा है, लेकिन तुझे रोग है, इसलिए तेरे लिए कुछ समय के लिए अच्छा नहीं है। ठीक उसी प्रकार भगवान बुद्ध ने वेदों का बहिष्कार किया, भगवान बुद्ध ने वेदों को ठुकराया, लेकिन कुछ समय के लिए। लेकिन आज क्या हुआ? भगवान बुद्ध के उस सिद्धांत को लोगों ने पकड़ लिया, बौद्धिष्क बन गए, और आज भी लोग वेदों को नहीं मानते हैं। आपकी जानकारी के लिए
भगवान बुद्ध की परंपरा के जितने भी अनुयायी हैं वो वेदों को नहीं मानते हैं। तो ये तो गलत हुआ ना। एक माँ ने अपने बेटे को दूध अच्छा नहीं है ये इसलिए कहा था क्योंकि वो बीमार है 2, 5, 15 दिन के लिए, अब जीवन भर के लिए ये सिद्धांत नहीं था। सो भगवान बुद्ध का ये सिद्धांत कि वेद गलत हैं ये विशेष काल के लिए था, लेकिन ये तो एक संप्रदाय, एक धर्म ही बन गया बौद्धिस्ट, जहां पर वेदों को नहीं माना जाता है। आइए जयदेव जी के पास आइए। अफसोस करते हुए कहते हैं कि निंदसी, भगवान बुद्ध ने अपने ही बनाए हुए वेदों की निंदा की। निंदसी, अच्छा निंदा क्यों की? अच्छा, वेदों की निंदा किस प्रकार से की? बोले वेदों में यज्ञ विधे, यज्ञ की जो विधि बताई गई है उस विधि विधान को ठुकरा दिया। निंदसी यज्ञ विधे, स्पेशली क्योंकि यज्ञ में ही जीवों की हिंसा हो रही थी, तो यज्ञ विधि को ठुकराने के लिए भगवान ने श्रुति जातम, अपने से ही जो वेदों का निर्माण किया था उस वेदों को भगवान बुद्ध ने ठुकरा दिया। तो इसका कारण क्या, क्यों भगवान ने इतना बड़ा कदम लिया? तो दूसरी लाइन में कहते हैं क्योंकि सदय हृदय, क्योंकि सदय, भगवान बुद्ध के हृदय में दया प्रकट हुई। हृदय, भगवान बुद्ध का हृदय दया से परिपूर्ण हो गया, क्योंकि भगवान बुद्ध का हृदय करुणा से व्याप्त हो गया। अच्छा, इस करुणा का कारण क्या था? तो आगे देखिए, सदय हृदय क्यों? क्योंकि दर्शित, देखा भगवान बुद्ध ने, क्या दर्शित? पशु घातम, पशु का वध हो रहा है, पशुओं की हिंसा हो रही है, वेदों के कारण, वेदों का सहारा लेकर पशुओं की हिंसा कर रहे हैं। तो दर्शित पशु घातम, पशुओं को मरते हुए देखा, हृदय सदय, हृदय में दया उत्पन्न हुई और उस दया से उन्होंने यज्ञ विधे निंदसी, यज्ञ विधि जिसमें बताई है उस श्रुति शास्त्र को निंदा कर दी, ठुकरा दिया। सो केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। सो ऐसे भगवान केशव जिन्होंने बुद्ध शरीर धारण किया है, ऐसे भगवान श्री केशव की, ऐसे भगवान श्री कृष्ण भगवान बुद्ध की हम जय जयकार करते हैं। सो इस प्रकार से आज बुद्ध पूर्णिमा है, हम भगवान बुद्ध को मानते हैं। भगवान बुद्ध हमारे 24 अवतार 10 अवतार में से एक है। भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छा कार्य किया, ये यज्ञ बलि, पशु बलि, जीव हिंसा को रोका। लेकिन भगवान बुद्ध ने जो वेदों को ठुकराया वो पॉइंट हमारे लिए नहीं है, वो हमें फॉलो नहीं करना है, वो तो एक विशेष काल, समय और विशेष लोगों के लिए था। इन बातों को हमें समझना होगा।